हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 4 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स की मैं कॉपी शेयर करूंगा। ठीक है, ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने पावर पॉइंट में 100 में से 100 स्कोर किया है, फिर एक्सेल में 100 में से 100 स्कोर किया है। तो जो आपकी क्वेरीज है शायद यहाँ पे इस वीडियो से खत्म हो जाए। ठीक है, बट ये एसएससी है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, इवेल्युएशन किसी भी तरीके से लोग कर लेते हैं। फिर भी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। बाकी डिसीजन आपका होगा कि आपको कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करके किस तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक, बाकी मैंने ये भी कहा था एक डिटेल्ड वीडियो भी आएगी जिसमें एक एक चीज़ सिखा दी जाएगी। प्रीवियस ईयर में सेम पैटर्न चल रहा है सीपीटी का 3-4 सालों से, अगर वैसे ही पैटर्न आता है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में आपको कैसे करना है विद 100% एक्यूरेसी, जिससे कि आपके मार्क्स ना घटें। तो वो वीडियो आपको कल शाम तक या परसों मिल जाएगी। अगर मैं देखता हूँ ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग मतलब अलग अलग टाइम पे पेपर होता है तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं सीपीटी में भी। राइट, आप देखेंगे यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है एक इंटरप्राइज की, उसमें फाइनेंशियल ईयर दे रखा है 2018-2019 और यहाँ पे 2019-2020। ठीक है, इनके करोड़ में दे रखा है करंट एसेट कितने हैं, इक्विटी शेयर्स कितने, अदर इक्विटी कितनी है। यहाँ पे पूछा गया है एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रे पोर्शन है, जब आप अपना आंसर निकालेंगे तो ये वाले सेल्स ग्रे भी करने होंगे आपको। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज की अगर मैं बात करता हूं, आप देखेंगे यहाँ पे जो होगा एब्सोल्यूट का जनरली मैथ्स के अंदर जो मतलब होता है वो यही होता है, जब हम एक्सेल में एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और यहाँ पे अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे 5 वाली, तो ये एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज फ्रॉम वैल्यूज ऑफ कॉलम बी टू कॉलम सी फॉर ईच पैरामीटर विद प्रॉपर साइन। तो यहाँ पे प्रॉपर साइन भी लगाना है, ये भी बता रखा है। तो अगर एब्सोल्यूट फंक्शन हम यूज कर देते हैं फिर तो पॉजिटिव ही साइन आएगा। राइट, और ये थोड़ा मतलब दोनों स्टेटमेंट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्लियर मतलब कोई नहीं बता पा रहे, एस्पिरेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते ही हैं। और एसएससी ने कई बार इवैल्यूएशन भी गलत करी है जिससे कि और कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ठीक है, मैं आपको कॉपीज दिखाऊंगा विद प्रूफ सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो अगर प्रॉपर साइन देना है तो एब्सोल्यूट फंक्शन यूज कर लिया तो फिर तो पॉजिटिव ही साइन है, तो क्या ही साइन लगाएंगे वहां पे। प्रॉपर साइन का मतलब तो ये होगा कि नेगेटिव हो तो नेगेटिव भी दिखाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज के बारे में बात करूंगा मैं। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को कैसे डिपिक्ट करना है वो भी देख लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे एक एस्पिरेंट की कॉपी है, मेरी इनसे बात भी हुई अभी, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे इन्होंने 100 में से 100 स्कोर किया है पावर पॉइंट मॉड्यूल में। आप देखेंगे जब एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना है तो इन्होंने माइनस का साइन यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज के लिए इन्होंने क्या करा था, इस वाले सेल में से डायरेक्टली इस वाले सेल को सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि आगे वाले फाइनेंशियल ईयर से पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर को घटाएंगे जब तो पता चलेगा कि क्या ग्रोथ हुई हमारी। तो यहाँ पे नेगेटिव में ग्रोथ आई है तो इनका माइनस का साइन यहाँ पे है। ठीक है, परसेंट इंक्रीज डिक्रीज में भी यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा आपका। क्या ये चीज क्लियर हो गई? परसेंट इंक्रीज डिक्रीज आप देखेंगे पॉइंट के बाद आपको सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना है और यहाँ पे कहीं भी परसेंटेज का साइन नहीं है। ठीक है, तो इनके 100 में से 100 नंबर है, तो ये मुझे लग रहा है आपकी क्वेरी थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। लेकिन थमो, अभी एसएससी है, जल्दी से इतनी जल्दी चीजें समझ नहीं होती। अब यहाँ पे एक एस्पिरेंट है, यहाँ एक कोई और मतलब सीजीएल 2019 की ही कॉपी है, अलग शिफ्ट में हुआ होगा तो डेटा वैल्यूज यहाँ पे थोड़ी सी अलग रही है। आप देखेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स इतने हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में इतना, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मेरी नेगेटिव में आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने वैल्यू दे दी पॉजिटिव के अंदर ही, नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रखी इन्होंने। ठीक है, हो सकता है इन्होंने एब्सोल्यूट फंक्शन यहाँ पे यूज किया होगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे इनका कोई भी मार्क्स नहीं काटा गया, जबकि यहाँ पे कटने चाहिए थे, क्योंकि पिछली कॉपी में अगर तुमने यहाँ पे माइनस एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे माइनस नहीं है तो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे इवैल्यूएटर की गलती है, दोनों में से एक जगह तो इवैल्यूएटर ने गलती करी है। दूसरी चीज, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में भी माइनस का साइन नहीं लगाया था, तो यहाँ पे मार्क्स कटे हैं माइनस के साइन के। तो मैं फिलहाल ये मान लेता हूं कि ये वाली चीज हो सकता है इनसे गलती से स्किप हो गई हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस तो आएगा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में, यहाँ पे परसेंट का साइन आएगा। पॉइंट डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक ही आपको जाना है। जितने प्लेसेस तक यहाँ पे डेटा दे रखा है, यहाँ पे 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस, तो यहाँ पे भी 2 प्लेसेस तक आपको रहना है और यहाँ पे भी आपको 2 प्लेसेस तक रहना है। ठीक, क्लियर है ये चीज। इसके बाद एक और एस्पिरेंट की कॉपी, यहाँ पे भी देखो पहली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, इसमें से इसे घटाऊंगा तो नेगेटिव में वैल्यू आनी चाहिए थी, ये वाली नेगेटिव में वैल्यू नहीं है। ठीक है, फिर भी इस एस्पिरेंट के मार्क्स नहीं काटे गए, यहाँ पे कहीं भी कट नहीं लगा रखा है, इन्हें टोटल 91 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर काटे हैं किसके, कि यहाँ पे जो नाम और रोल नंबर था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे अंडरलाइन लगाई हुई है नाम और रोल नंबर की, इन्होंने अंडरलाइन नहीं करा इसलिए इनके मार्क्स काटे गए हैं।
जबकि अगर मैं इस एस्पिरेंट की बात करूं, इन्होंने भी अंडरलाइन नहीं किया था लेकिन इनके मार्क्स नहीं काटे थे। ठीक है, तो कई बार इवेल्युएटर चेक करते हैं, कुछ चीजें मिस कर देता है, अगर मिस नहीं करी कोई चीज तो नंबर्स कटने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद यहां पे इन्होंने नहीं लगाया साइन, इनके मार्क्स नहीं कटे फिर भी, लेकिन यहां पे परसेंट इंक्रीज डिक्रीज में साइन लगाया है। इसके बाद और एस्पिरेंट्स की भी कॉपी दिखाता हूं मैं आपको। ये एक और एस्पिरेंट की कॉपी है, इन्होंने यहां पे साइन नहीं लगाया, जहां 5 नंबर कट रहे थे यहां पे इनके 10 नंबर काट दिए। ठीक है, ये साइन नहीं लगाया इन्होंने, सीजीएल 19 की कॉपी है, यहां पे साइन लगाया था तो नंबर नहीं काटे, यहां पे साइन नहीं लगाया था तो भी नंबर नहीं काटे, यहां पे साइन नहीं लगाया तो भी नंबर नहीं काटे, और यहां पे साइन लगा दिया तो यहां पे नहीं लगाया तो यहां पे कितने नंबर काट लिए, 10 नंबर काट लिए। ठीक है, उसके बाद एक और एस्पिरेंट की कॉपी है एसएससी सीजीएल 2018 की, यहां पे इन्होंने यहां पे साइन नहीं लगाया, यहां पे भी नेगेटिव में वैल्यू आती, यहां पे भी साइन नहीं लगाया तो 10 नंबर यहां पे काटे हैं, साइन ना लगाने के 10 नंबर यहां पे काटे हैं, और यहाँ पे भी साइन नहीं लगाया, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में यहाँ पे भी नहीं लगाया तो 10-10 नंबर यहाँ पे काटे हैं, 5 नंबर शेडिंग के भी काटे हैं, तो 53 नंबर भी दिए हैं। तो चीजें छोटी छोटी सी हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है इनका। मुझे जो लगता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आपको साइन लगाना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस वाली वैल्यू में से उठा के आप इस वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू बनेगी, ठीक है, इस वाली वैल्यू को डिवाइड करोगे इस वाली वैल्यू से तो जो वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर उसे आप देख लेना और इनटू में 100 करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ये सिंपल चीज समझ आती है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आप ये करके आते हो जो मैं करके आ रहा हूं, मैंने बताया और उसमें भी नंबर कट जाए तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। यूट्यूब पे मैंने काफी लोगों का सर्च करा लेकिन ज्यादा कुछ चीजें मिल नहीं पाई। ठीक है, कोई एग्जैक्टली एसएससी की गाइडलाइंस भी नहीं है कैसा होना चाहिए, लॉजिकली तो ये कहता है कि प्रॉपर साइन है तो माइनस का साइन आना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक एस्पिरेंट की कॉपी दिखाता हूँ, ये पीपीटी की है, इन्हें 100 में से 100 नंबर मिले हैं, आप देख सकते हैं पीपीटी के अंदर। पीपीटी की जो स्लाइड होती है इन्होंने ये वाला जो लेआउट है ना बाहर वाला, ये नहीं बनाया। ठीक है, सिर्फ अंदर का कंटेंट, ये वाला कंटेंट इन्होंने पीपीटी की स्लाइड में बनाया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इनका रहा है, तो पूरे नंबर मिले हैं। एक आधी मिस्टेक हो सकता हो भी गई हो, अरे ये अलग क्वेश्चन आ गया, इसका क्वेश्चन रह गया, दूसरा है। चलो मैं इसका मास ऑर्बिटर, एक सेकेंड, ये एक्चुअली आपको क्वेश्चंस था, तो इसमें यहाँ पे नीचे सारी स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, उसे देख के आपको स्लाइड बनानी होती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे रोल नंबर के यहाँ पे अंडरलाइन सी दिख रही है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस में नहीं लिखा कि रोल नंबर के आगे आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे जो एस्पिरेंट ने 100 में से 100 स्कोर किया उन्होंने अंडरलाइन नहीं कर रखा, बट इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल इन फ्यूचर कि अंडरलाइन नहीं हुआ उसके मार्क्स काट। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स थे कुछ, उन्होंने अंडरलाइन नहीं किया रखा था तो उनके 4 नंबर काट लिए थे। कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी थे जिन्होंने अंडरलाइन नहीं किया था, उनके मार्क्स नहीं काटे थे, वो भूल गए होंगे काटने। तो अंडरलाइन कर दोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी नहीं करा, यहाँ पे 2-3 एस्पिरेंट है जिन 100 में 100 मिले, उन्होंने अंडरलाइन नहीं भी करा था इसके अंदर पीपीटी में, तो उन्हें पूरे नंबर दिए गए हैं फिर भी। ठीक है, अब यहाँ पे ये था एक कंज्यूमर राइट, एक मिशन ऑन मार्स से रिलेटेड है, ये आया था, इसमें भी एक एस्पिरेंट को 100 में से 100 मिले। ठीक है, आई होप ऑल दी क्वेरीज जो हो रही हो आपकी इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गई हो। ठीक है, जो भी प्रिंट लिए गए हैं इससे रिलेटेड, क्या कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लोग लैंडस्केप मोड में ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इस तरह की वीडियोस के लिए डेटा कलेक्ट करना और बनाना वीडियो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है और चांसेस होते हैं कि मेरे बताने में भी कुछ गलती हो जाए या आपके समझने में भी कुछ गलती हो जाए, तो प्लीज़ एक बार खुद से अपना दिमाग लगाया करें कि चीज़ें सही हैं या नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने बोलते टाइम कुछ मिस्टेक कर दी है, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई समझने में, तो डबल वेरीफाई कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है किसी और से भी, राइट, वरना प्रॉब्लम हो जाती है। एसएससी का आपको पता ही है कि वो वैल्यूएटर को मतलब कि मैनुअल मिस्टेक हो जाती हैं और ये कॉपीराइटेड के थ्रू आती है तो थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि कहाँ उन्होंने मैनुअली मिस्टेक करी है। कन्फ्यूजन एस्पिरेंट्स के माइंड में रहती है, वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है, मेन मकसद यही था। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।